आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-23978046 और 1075। अब समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव और देश के अन्य भागों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया और आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अनेक नेताओं ने लोगों को शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा है कि हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक के माध्यम से देश में खेलों को जो गति मिली है उसे और आगे बढ़ाएं तथा खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वह सब कुछ करें जो वह कर सकते हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि गांव और देश के अन्य भागों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार ओलंपिक ने लोगों की मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाला है। इस गति को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव और शहरों में खेल के मैदानों पर खेल से जुड़ी गतिविधियां जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास से ही भारत खेलों की दुनिया में नई बुलंदियों पर पहुंच पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की सोच में बदलाव आया है और आज का युवा घिसे पिटे और पुराने तौर तरीकों को छोड़कर कुछ नया करना चाहता है। वह बने बनाए रास्तों पर नहीं चलना चाहता, बल्कि वह खुद नए रास्ते बनाना चाहता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में भारतीय युवाओं द्वारा बड़ी संख्या में उपग्रह विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज युवा पारिवारिक परंपराओं से हटकर स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और वे जोखिम लेने के लिए भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कल मनाए जाने वाले जन्माष्टमी पर्व का उल्लेख किया। उन्होंने स्वच्छता अभियान के लिए इंदौर शहर की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में अपनाए जा रहे सुखेत मॉडल का भी उदाहरण दिया। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों तथा घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और इसके बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। श्री मोदी ने तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कांजीरंगाल पंचायत का उदाहरण भी दिया, जहां ग्राम पंचायत ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अपने गांव में कचरे से बिजली बनाने की स्थानीय परियोजना शुरू की है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता को उजागर करते हुए कहा कि अपनी विरासत को संजोना, संभालना और भावी पीढ़ियों तक इसे पहुंचाना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। अगले कुछ दिनों में मनाई जाने वाली विश्वकर्मा जयंती के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा केवल औपचारिकता के साथ पूरी नहीं करनी है, लोगों को हुनर का सम्मान करना होगा। कोविड-19 के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने लोगों को दवाई भी कड़ाई भी मंत्र याद दिलाया और उनसे टीका लगवाने तथा सावधानी बरतने का आग्रह किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि रामायण में भारतीय परंपरा के मूल्यों और संस्कृति का समावेश है और ये विश्व के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। उन्होंने कहा कि राम का संबंध सबसे है और सभी में राम है। वह अयोध्या में रामायण सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि अयोध्या और रामायण अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों को सांस्कृतिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना काल में हमारी प्राचीन प्रार्थना प्रासंगिक बनी हुई है, जिसमें सभी के समृद्ध और रोगमुक्त होने की कामना की जाती है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति ने रामायण सम्मेलन का उद्घाटन करने के साथ साथ अयोध्या में पर्यटन से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने विवाद से समाधान अधिनियम के तहत भुगतान की अंतिम तिथि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इस वर्ष 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 31 अगस्त थी। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ मनाने और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। फिट इंडिया ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध है और इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि यह आम स्मार्टफोन पर भी काम करेगा। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि यह मोबाइल एप्लीकेशन फिटनेस पर निगरानी रखने में मदद करेगा। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। जाने माने हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने अपने समर्पण और योगदान से भारतीय हॉकी को नई पहचान दिलाई। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज खेल दिवस के अवसर पर सभी खिलाड़ियों, कोच और खेल से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। 28 खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में खेल पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार पाने वालों में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर भी शामिल हैं। उन्हें विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय अगले महीने पूरे देश में पोषण माह मनाएगा। इस वर्ष पोषण माह के दौरान गतिविधियों में आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूल परिसरों, ग्राम पंचायतों आदि पर उपलब्ध स्थानों पर सभी हितधारकों द्वारा पोषण वाटिका के लिए पौधरोपण अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पोषण माह के दौरान 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की लंबाई और वजन मापने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। सरकार की ओर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में सुधारों, निवेश को बढ़ावा देने और कारोबार में सरलता के लिए उठाए गए कदमों के कारण देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून की अवधि में देश में 22 अरब 53 करोड़ डॉलर का कुल विदेशी निवेश हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में हुए 11 अरब 84 करोड़ डॉलर के निवेश की तुलना में 90% अधिक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव और देश के अन्य भागों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया। और आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अनेक नेताओं ने लोगों को शुभकामनाएं दी। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।